लघु संदेशों की श्रृंखला के इस भाग में मैं एक बार फिर से प्रभु यीशु के नाम में आपका स्वागत करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ प्रभु के नाम में मैं आपसे एक आग्रह भी करता हूं, यदि यह संदेश आपके हृदय को छूता है, इससे आपको आशीष मिलती है, तो इस संदेश को अपने पड़ोसियों, अपने सगे संबंधियों, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। साथ ही साथ इसे लाइक भी करें, कमेंट भी दें और मेरे लिए और मेरे पूरे सहयोगियों के लिए आप प्रार्थना करें ताकि आप भी परमेश्वर की योजना में शामिल होकर आशीष भी पाएं और आपके द्वारा दूसरे लोग भी आशीष पाएं। हम प्रार्थना करें। प्यारे यीशु, आपको धन्यवाद क्योंकि आपने हमसे प्रेम किया है और आज भी आप सुनने वालों को आशीष देना चाहते हैं। मुझे इस्तेमाल कीजिए और सुनने वालों के हृदयों को खोलिए ताकि आपका वचन उनके लिए आशीष में सिद्ध हो। मेरी सहायता कीजिए ताकि मैं उन्हें उत्साहित कर सकूं, यीशु के नाम में, आमीन। तो आज संदेश का जो विषय है वह है निराशा में आशा। हर व्यक्ति कभी न कभी निराश होता ही है और जैसे भाग दौड़ की जिंदगी आजकल चल रही है, इसमें निराशा लोगों के जीवन में कुछ ज्यादा ही घुलती मिलती जा रही है। पति अपनी पत्नी से निराश होता है, पत्नी अपने पति से निराश होती है। उनको लगता है कि मेरा पति या मेरी पत्नी जितना समय मेरे साथ व्यतीत करना चाहिए उतना व्यतीत नहीं कर पाता। माता पिता अपने बच्चों से निराश चलते हैं। माता पिता को लगता है कि बच्चे आज्ञाकारी नहीं हैं और हमारी सेवा नहीं करते हैं, हमारी सहायता नहीं करते हैं, हमें घर के काम काज में भी वे अकेला छोड़ देते हैं। बच्चों को लगता है कि माँ बाप हमारी भावनाओं को नहीं समझते, इसलिए माँ बाप भी निराश हैं, बच्चे भी निराश हैं। और तो और एम्प्लॉइज तो अपने एम्प्लॉयज से निराश होते ही हैं, लेकिन बहुत सारे एम्प्लॉयज भी अपने एम्प्लॉयज से निराश हो जाते हैं। यानी बहुत से लोगों का जीवन निराशा के दौर से गुजरता रहता है। बहुत सारे लोग तो निराशा के कारण आत्महत्या तक कर लेते। आज हमारे देश की जो जनता है उसमें से बहुत सारे लोग अपनी अपनी राज्य सरकार या केंद्र सरकार से निराश हैं और फिर बहुत सारे लोगों को लगता है कि सरकारी अधिकारी उनका काम नहीं करते हैं, कुछ ही लोगों का काम करते हैं। तो इस प्रकार की बातें हर एज में ही रही हैं, लेकिन इस एज में, इस समय ये सारी बातें बहुत ज्यादा बढ़ गई। निराशा बहुत हावी हो जा रही। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का वचन हमें उत्साहित कर। परमेश्वर हमें आशा से भरना चाहता है, ऐसा महान परमेश्वर है हमारा। तो हम इस बात को आज देखेंगे कि बहुत सारे लोग अपने जीवन में किस तरह निराश होते हैं, लेकिन परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग उस निराशा से बहुत जल्दी बाहर आ जाते हैं। हम पहला उदाहरण देखते हैं दाऊद का, जो एक पराक्रमी राजा था। वो राजा था लेकिन उसने फिर भी निराशा का अनुभव अपने जीवन में किया। राजा के लिए सारी सुख सुविधाएं हैं, सब कुछ उसके लिए अवेलेबल है, लेकिन फिर भी उसके हृदय में निराशा आ जाती है। तो जब एक राजा के हृदय में निराशा आ सकती है तो हम कैसे निराशा से बच सकते हैं? तो निराशा कभी ना कभी आपके जीवन में आती ही होगी। तो हम राजा दाऊद का उदाहरण देखते हैं। भजन संहिता 13वें अध्याय के पहले पद में वो परमेश्वर से एक शिकायत करता है कि हे यहोवा, क्या तू मुझे सदा भूला रहेगा? दाऊद को लगता है कि परमेश्वर ने उसे भुला दिया है। आगे वो कहता है, कब तक तू मुझसे अपना मुंह छिपाए रखेगा? परमेश्वर की दृष्टि में दाऊद उसके मन के लायक था। दाऊद से उसे बहुत अपेक्षाएं थी। दाऊद को उसने विशेष कार्य के लिए चुना था और दाऊद के जीवन को देखने से ऐसा लगता है कि वह परमेश्वर से कितना प्रेम करता था। और यह बात सही है। जब उसने व्यभिचार का पाप किया और उसे पता चला कि परमेश्वर उसके इस कार्य से बेहद नाराज है, तो उसने बिना विलंब किए परमेश्वर के चरणों में आकर के विनती करनी शुरू कर दी। हे पिता, हे परमेश्वर, अपना आत्मा तू मुझे फिर से दे।
मेरे अंदर शुद्ध हृदय उत्पन्न कर। उसके अंदर भारी निराशा आ गई थी, लेकिन परमेश्वर ने उसे संभाला। एक और राजा के बारे में देखेंगे, राजा हिजकिय्याह। यशाया 38वें अध्याय के पहले पद से 5 पदों के बीच में हम लोग देखते क्या हैं कि यशाया एक बार ऐसा बीमार हुआ कि उसकी मृत्यु होनी तय थी, और परमेश्वर ने अपने सेवक हिजकिय्याह के पास अपने नबी यशायाह को भेजा। हिजकिय्याह उस समय मृत्युशैया पर पड़ा हुआ था, और परमेश्वर के सेवक यशायाह नबी ने राजा हिजकिय्याह से कहा कि अपने घर की देखभाल पूरी कर ले, अपने घर की पूरी व्यवस्था कर दे, क्योंकि तू अब इस पृथ्वी को छोड़ करके जाने वाला, तेरी मृत्यु हो। राजा हिजकिय्याह बहुत दुखी, यहां तक दुखी हुआ कि वह रोने लगा। राजा की जो स्थिति होती है प्रजा के सामने एक प्रभावशाली व्यक्ति की, लेकिन राजा हो या प्रजा, दिल तो दिल ही होता है, दिल बहुत भावुक हो जाता है। कभी कभी परिस्थितियां जीवन में इतनी आ जाती हैं कि हम बड़े ही भावुक हो जाते हैं, बड़े ही कमजोर पड़ जाते हैं। दाऊद भी कमजोर हुआ, यहां हम देखते हैं राजा हिजकिय्याह भी कमजोर हो गया, वो रोने लगा और परमेश्वर से वो कहने लगा कि देख, मैं तेरे सामने पूरी सच्चाई से चलता। उसने अपनी चंगाई की प्रार्थना नहीं की, उसने ये नहीं कहा कि मुझे कुछ दिन दे दिए जाएं, लेकिन परमेश्वर ने उस पर दया कर दी। और यशाया हिजकिय्याह को बोल करके राजमहल से बाहर जा रहा था, तब परमेश्वर का वचन फिर से यशायाह के पास पहुंचा कि जाओ मेरे दास हिजकिय्याह से कहो कि मैं उसकी आयु 15 वर्ष बढ़ा दे रहा हूं। तो परमेश्वर के हाथ में जीवन भी है, परमेश्वर के हाथ में मृत्यु भी है, और इसलिए हमें उत्साहित होना चाहिए कि परमेश्वर जो कुछ चाहता है उसे आकाश में, पृथ्वी पर, समुद्र तल में करता है। बाइबल ऐसा बताती है। और एक वचन मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, और वो वचन है यशाया 40 का 41वां पद। यहां बाइबल इस प्रकार कहती है कि जो यहोवा पर आशा रखते हैं वे नया बल प्राप्त कर पाएंगे। दाऊद ने नया बल इसलिए प्राप्त कर लिया, निराशा से वह इसलिए बाहर निकल आया कि उसकी आशा का आधार जीवित परमेश्वर था, यहोवा परमेश्वर था, और वह परमेश्वर से बेपनाह प्यार करता। इसलिए कई बार दाऊद को निराशा का सामना करना पड़ा, लेकिन हर बार निराशा के बाद उसके हृदय में आशा का संचार होता था। परमेश्वर उसके पक्ष में खड़ा होकर के उसकी सारी विपत्तियों में उसकी सहायता करता था, उसकी रक्षा करता था और उसे जीत दिलाता था। इसलिए दाऊद बहुत ही आनंदित था और अपने व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर की बहुत महिमा। जो यहोवा पर आशा रखते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। हिजकिय्याह की आशा परमेश्वर पर थी। वह यशायाह के सामने नहीं रो रहा था, वह परमेश्वर के सामने रो रहा था। परमेश्वर के सामने वह आंसू बहा रहा। और परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो तरस खाने वाला परमेश्वर है, और उसे हमारी आंसुओं की कीमत पता है। इसलिए यशायाह से परमेश्वर ने फिर कहा कि जाओ मेरे दास हिजकिय्याह से कहो कि मैं उसके जीवन में 15 वर्ष की आयु जोड़ दे रहा, 15 वर्ष वह और जिएगा। हालेलुया। और यहाँ बाइबल कहती है कि जो यहोवा पर आशा रखते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान ऊंचाई पर उड़ेंगे, वे थकेंगे नहीं, वे दौड़ेंगे पर श्रमित नहीं होंगे, वे चलेंगे पर श्रमित नहीं होंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि आप हर परिस्थिति में उस पर आशा रखें। और बाइबल ही बताती है 1 कुरिन्थ अध्याय 13 पद में कि 3 बातें स्थायी हैं, और उन 3 बातों में आशा का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो आप परमेश्वर की ओर लगातार ताकिए, परमेश्वर पर आशा रखिए, और परमेश्वर यह कहता है कि मैं तुझे आशा दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर से प्रेम कीजिए, परमेश्वर की आराधना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, और परमेश्वर के साथ अपने संबंध को और अधिक मजबूत कीजिए, ताकि आप लगातार परमेश्वर पर आशा रखें और वह हर परिस्थिति में आपको संभाले। और जब कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए, निराशा की स्थिति आ जाए, वह आपको नया बल दे। परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया।